ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने बोर्ड पे लिख रखा है फैकल्टी सैलरी के बारे में। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ मेन इंस्टीट्यूट्स को लिखा है जो कि कोटा के अंदर टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स इस टाइम के। नंबर 1 पे आपका एलएन आता है, नंबर 2 पे रेजोनेंस आता है और नंबर 3 पे वाइब्रेंट आता है। हालांकि रेजोनेंस और वाइब्रेंट में कह पाना मुश्किल है कि कौन नंबर 2 पे है और कौन नंबर 3 पे है, लेकिन एलएन आपका नंबर 1 पे है इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपका बंसल, मोशन, कैरियर पॉइंट आता है। और भी कोचिंग्स हैं जैसे विद्या मंदिर क्लासेस हो गई, लेकिन मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। और आकाश इंस्टीट्यूट जो कि इस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए उसको तो बिल्कुल मैंने लिस्ट से बाहर कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में मेरा एक वीडियो आया था, इसमें मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए बहुत सारे फेक ऐसी चीज़ें करते हैं वो लोग, फ्रॉड करते हैं, वो मैंने रिवील किया था। इसी वजह से ये टॉप 6 में नहीं आ पाया है, इवन टॉप 60 में भी नहीं आ पाएगा। ओके, एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे फिटजी को नहीं लिया है क्योंकि जो फिटजी है वो कोटा बेस्ड कोचिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोटा में जो नंबर 1 कोचिंग्स चल रही हैं उनकी। और सबसे पहले बात आती है एलएन की। ठीक है, तो एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट की जो कोचिंग है ये आपकी बहुत ही अच्छी कोचिंग है। और यहाँ पे जो फैकल्टीज़ की सैलरी है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसे फैकल्टीज काम करते हैं कि इनकी सैलरी जो है वो करोड़ों में है। ठीक है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक सैलरी पाते हैं। ठीक है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता दूं जो एलएन जयपुर के एकेडमिक हेड हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी सैलरी 3 करोड़ के आसपास है, 3 पॉइंट समथिंग है। और भी ऐसे एलएन में फैकल्टीज हैं कई सारे जो कि करोड़ों में सैलरी पाते हैं, फैक्ट है। ठीक है, और दूसरा और तीसरा नंबर पे आपका रेजोनेंस और वाइब्रेंट है। ठीक है, तो रेजोनेंस और वाइब्रेंट में भी फैकल्टीज की सैलरी बहुत हाई होती है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है वो भी, उनका पैकेज भी 80 लाख 70 लाख तक रहता है, और भी ज़्यादा भी रहता है, बट वहाँ पे बहुत ही कम लोगों को बहुत ही हाई पैकेज पे रखा जाता है या रहते हैं जो कि बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, बाकी अभी देखो बंसल और इसका मोशन का भी उतना सही नहीं चल रहा है, कैरियर पॉइंट भी डाउन चल रहा है। तो बंसल की जो फैकल्टीज इस टाइम की हैं, बंसल भी ठीक ठाक देता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि बंसल का जो मार्केट है बिल्कुल डाउन हो गया है। ठीक है, इस वजह से वो सैलरी नहीं दे पा रहा है। इवन कुछ साल पहले जो बंसल क्लासेस की फैकल्टीज थी उनकी सैलरी बहुत हाई हुआ करती थी, इवन हाईएस्ट थी मार्केट में, लेकिन इसमें मामला डाउन हो गया है। बहुत सारी दूसरी कोचिंग है इसमें एलएन टॉप पे है, उसने फैकल्टीज को छीन लिया है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई, एक नॉर्मल सा ओवरव्यू हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, एक नए आईआईटीएन या एनआईटीएन है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप एक आईआईटी एनआईटी के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि बिट्स पिलानी, वीआईटी वेल्लोर या फिर और जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से पास आउट है, तो एलएन ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी बस 40,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाखों में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ये बात सही है। उसी तरह से सारी कोचिंग्स का है, तो सैलरी कम ही रहती है स्टार्टिंग में। ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, एलएन का अपना प्रोसेस होता है, आप अप्लाई करिए तो इसका रिक्रूटमेंट होता है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा, रिटर्न डेमो इंटरव्यू का, उसके बाद आपको रखते हैं फैकल्टी की तरह से। और इनका जो आईआईटी या मेडिकल डिवीजन है उसको ज्वाइन करिए, फाउंडेशन को ज्वाइन करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, रेजिडेंस का भी सेम प्रोसेस होता है, और रेजिडेंस भी ठीक सैलरी देता है, 50,000 बहुत ठीक आराम से दे देगा आपको, एकदम फ्रेश कैंडिडेट को। वाइब्रेंट भी आपको दे देगा, बट वाइब्रेंट थोड़ा सा चाहता है कि वो ट्रेनिंग दे, फैकल्टीज को ट्रेनिंग देता है, और बाकी इंस्टीट्यूट भी देते हैं। तो यहाँ पे जो है
बंसल और मोशन और एक करियर पॉइंट जो है ये मत ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनका मार्केट है इस समय डाउन हो गया है, ठीक है। इवन मोशन सही चल रहा है, लेकिन मोशन अभी फिलहाल देखा गया है कि सैलरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और कैरियर पॉइंट का मामला बिल्कुल डाउन हो गया है। बंसल भी ऑलमोस्ट डाउन हो गया है। आई थिंक बंसल शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, इसके सैलरी पे बिल्कुल बच्चे नहीं हैं। तो ये था ओवरऑल रिव्यू। आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट में आप क्वेश्चन लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, और भी ज़्यादा वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा। तो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।